हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद SKDA पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं RMS एंड सैनिक स्कूल के लिए जो ज्योमेट्री में आपका जो भी सिलेबस रहेगा हम उस पर अभी 2 मिनट के लिए डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम जो आता है, जो जैसे क्वेश्चन आते हैं RMS एंड सैनिक स्कूल में उस टाइप पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर नेम डालते हैं। क्या है हमारा? जियोमेट्री। क्या है भाई? जियोमेट्री। जियोमेट्री। अब देखो जियोमेट्री में क्या क्या आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा पॉइंट्स, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो चैप्टर रहेगा वो आपका रहेगा ट्राइंगल। क्या रहेगा? ट्राइंगल। तीसरा रहेगा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। और जो चौथा रहेगा आपका वो रहेगा पॉलीगन। पॉलीगन्स। पॉलीगन्स। और पांचवा जो रहेगा आपका वो रहेगा सर्कल। यहाँ पर हम ये टॉपिक देखेंगे, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन्स एंड सर्कल। इन पर सभी पर हम डिस्कस करेंगे, सभी को हम बताएंगे। और आज हमारी जो फर्स्ट क्लास है ये ज्योमेट्री की, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री। तो यहाँ से देखेंगे तो इसमें ये जो जितने भी मैंने टॉपिक लगाए इन सभी पर हम बात करेंगे और इनके बारे में सभी के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होती है भाई? यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि हमारी जो ज्योमेट्री है इसके फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या? फादर ऑफ ज्योमेट्री। फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? तो आप सबसे पहले देखेंगे फादर ऑफ जियोमेट्री। फादर ऑफ जियोमेट्री कौन होते हैं? कौन है भाई फादर ऑफ जियोमेट्री? कौन है? तो इनका क्या नाम है भाई? यूक्लिड। क्या नाम है? यूक्लिड। फादर ऑफ ज्योमेट्री किससे कहा जाता है? यूक्लिड जी को कहा जाता है। कौन है? यूक्लिड जी को। अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। क्या है हमारा? यानी कि फर्स्ट जो टॉपिक लिखाया था वो था हमारा पॉइंट्स, लाइंस एंड एंगल्स। क्या है? एंगल्स। ये है। अब इस पर हम पढ़ेंगे पॉइंट्स, लाइंस एंड एंगल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट क्या? पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज अ, यहां पर लिखेंगे पॉइंट की डेफिनेशन। अ पॉइंट इज पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। A point is a circle of zero radius. A point is a circle of a zero radius. ये क्या होता है हमारा? पॉइंट होता है अ पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। यही रहेगा। तो यहाँ से पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इस पर कि जो पॉइंट होते हैं हमारे, यहाँ तक ये पॉइंट होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे ऊपर चलते हैं। पॉइंट, अ पॉइंट इज अ जीरो सर्कल ऑफ रेडियस। यानी पॉइंट क्या है भाई? पॉइंट हमारा एक ऐसा सर्कल जिसकी कोई रेडियस ना हो, उसको क्या बोला जाता है? पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉइंट बोला जाता है। जो पॉइंट है हमारे, ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। कैसे? इनको डिनोट करने के लिए, पॉइंटों को डिनोट करने के लिए हम कौन से लेटरों का यूज करते हैं? कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। जैसे पॉइंट, पॉइंट हमारा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो ये क्या है? हमारे पॉइंट है। सभी क्या है? पॉइंट लिखे हुए। तो जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। आगे देखेंगे, ये पॉइंट हो गए। अब पॉइंट पूछा जाए कि पॉइंट ये क्या है? ये एग्जैक्ट लोकेशन डिनोट करते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन भी बताते हैं कि मान के चलो जैसे पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट ए आ गया, यहाँ पर पॉइंट बी आ गया। तो ये क्या है? हमारे सभी पॉइंट है। एग्जैक्ट लोकेशन भी डिनोट करते हैं। आगे देखेंगे, पॉइंट हुआ। पॉइंट के बाद आता है कि टाइप्स ऑफ पॉइंट।
टाइप्स ऑफ पॉइंट, यानी पॉइंट कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंट। क्या लिखा जाएगा भाई, टाइप्स ऑफ पॉइंट। तो टाइप्स ऑफ पॉइंट लिखेंगे। टाइप्स ऑफ पॉइंट, पॉइंट हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट क्या आता है इसमें, नंबर फर्स्ट आता है हमारा कॉलिनियर पॉइंट। क्या आता है, कॉलिनियर पॉइंट्स। और नंबर सेकंड आता है हमारा नॉन कॉलिनियर पॉइंट। क्या आता है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, कॉलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो कॉलिनियर पॉइंट्स और नॉन कॉलिनियर पॉइंट। अब जैसे कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है, कॉलिनियर पॉइंट हमेशा सीधी लाइन में रखे जाएंगे। जैसे ए यहाँ पर आया, बी यहाँ पर आ गया, सी। अब ये क्या है, एक ही सीधी लाइन में है, तो इन पॉइंटों को क्या बोला जाएगा, कॉलिनियर पॉइंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कॉलिनियर पॉइंट। आगे यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट। नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, ये हमेशा एक सीधी लाइन में ना चल के कोई कहीं आ जाता है, कोई कहीं लिख दिया जाता है, कोई कहीं लिख दिया जाता है। जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब ये क्या है, एक सीधी रेखा में नहीं है ये, यानी कि एक सीधी लाइन में ये नहीं है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, नॉन कॉलिनियर पॉइंट बोलेंगे। यहां तक समझ में आया, यानी कि ये हो गया हमारा पॉइंट। जहां अब मैं एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ कि मैंने स्टार्टिंग से जो क्या पढ़ाया है, क्या आपकी समझ में आया। दोबारा से सुनेंगे सभी ध्यान से। तो क्या बताया मैंने, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सबसे पहला पॉइंट लिखाया था मैंने कि फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन होते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है, यानी कि यूक्लिड जी को। किसको कहा जाता है बेटा, यूक्लिड जी को कहा जाता है। फिर उसके बाद बताया मैंने पॉइंट। क्या बताया, पॉइंट बताया कि पॉइंट क्या होता है, अ पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। क्या, अ पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ जीरो रेडियस, यानी कि एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस कितनी हो, हमारी जीरो हो, उसको क्या बोला जाता है, पॉइंट बोला जाता है। पॉइंट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। पॉइंट किस लेटर से डिनोट किए जाते हैं भाई, एक कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं इनको। अब जैसे कि बोला जाए फिर टाइप्स ऑफ पॉइंट, पॉइंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो पॉइंट हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के पॉइंट होते हैं। नंबर एक है कॉलिनियर पॉइंट्स और नंबर दूसरा है हमारा नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं भाई, कॉलिनियर पॉइंट जो एक ही सीधी रेखा में चले, यानी कि वो क्या कहलाएंगे, हमारे कॉलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। और नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या कहलाएंगे भाई, जो टेढ़े मेढ़े जाए, यानी कि तिरछी लाइन में जाए, कर्व लाइन में जाए, उनको क्या बोला जाता है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट बोला जाता है। यहां तक समझ में आया होगा। अब मैं आशा करता हूं कि आगे आगे चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया हुआ। आगे देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारी लाइंस। क्या है भाई, लाइन है। अब लाइन को देखेंगे, लाइन क्या होती है, तो यहां तक समझ में आया होगा आपका। अब देखेंगे आगे लाइंस क्या है भाई, लाइन। लाइन क्या होती है, अ लाइन इज अ, लिखेंगे अ लाइन इज अ मेड अप, is a made up of, is a made up of infinite 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 point। क्या, infinite points is called, यहां पर देखो a line is a, यहां पर क्या लिखा है मैंने, a line is a made up of infinite point is called line। क्या बोला जाएगा, is called line। ये तो क्या हो गई, लाइन की डेफिनेशन हो गई। a line is a made up of infinite point, यानी कि पॉइंट किससे कहा, सॉरी लाइन किससे कहा जाता है, लाइन क्या होती है भाई, यानी कि इनफाइनिट मैनी इनफाइनिट पॉइंट मिलकर क्या बनती है, लाइन बनती है। इनफाइनिट पॉइंट मिलकर क्या बनती है, लाइन बनती है। तो यहां से जैसे इसके कुछ अलग पॉइंट भी होते हैं कि लाइन क्या होती है, लाइन हमारी नो एंडिंग पॉइंट होती है। लाइन क्या होती है, नो एंडिंग पॉइंट, इसका कोई एंड नहीं होता है, नो एंडिंग पॉइंट। लाइन क्या है, नो एंडिंग पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये क्या होती है भाई, दूसरे पॉइंट में जाएंगे, नो डेफिनिट लेंथ, इसकी कोई निश्चित डेफिनेट लेंथ, इसकी कोई निश्चित लेंथ भी नहीं होती है कि ये इतनी लंबी जाएगी या फिर इतना मीटर हमको बढ़ाना या कम करना, कोई ऐसी इसमें वो नहीं होती कि डेफिनेट हो, ये नो डेफिनेट लेंथ होती है। अब इसमें तीसरा जो पॉइंट है, नो थिकनेस या नो ब्रेथ, नो ब्रेथ, नो ब्रेथ या थिकनेस।
कोई ना तो इसकी क्या है, इससे क्या है थिकनेस, नो थिकनेस, यानी कोई ना तो ये मोटी होती है ना ये चौड़ी होती है, तो इसको क्या बोला जाता है, लाइन बोला जाता है। क्या, लाइन बोला जाता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको डिनोट किस तरह किया जाएगा कि ये लाइन है, तो यहाँ पर डिनोट किस तरह से करते हैं, डिनोट बाय, मैंने यहाँ पर लिखा जैसे कि ए बी, ए बी ये इसका मान के चलो साइन होता है या सिंबल होता है, ये जो क्या लिखा हुआ है हमारा ए बी। ए बी क्या है, ए बी एक लाइन को डिनोट करती है, इस तरह से हम इसको क्या डिनोट करते हैं, ए बी लाइन लिखी हुई है हमारी, इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि ये ए बी है। क्या है, ए बी एक लाइन है, तो यहाँ से आ गया हमारा, यानी कि लाइन पढ़ी हमने। लाइन क्या होती है भाई, अ लाइन इज अ मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, यानी क्या है, अ लाइन इज अ मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। यहां तक समझ में आया होगा। यानी कि आगे इसमें जो पॉइंट है, फिर इसमें लाइन क्या होती है भाई, नो एंडिंग पॉइंट, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। क्या, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। अब इसके बाद जैसे कि इसमें ना तो कोई एंड पॉइंट होता है और ना ही इसकी कोई निश्चित लेंथ होती है, क्या, ना ही इसकी कोई निश्चित लेंथ होती है और ना ही इसकी कोई ब्रेथ होती है, ना थिकनेस होती है। तो ये क्या हो गया हमारा, लाइन हो गई। क्या हो गई, लाइन हो गई। अब मैं बात करता हूं कि लाइन जैसे ए बी, ए बी मैंने इसको, हम ए बी को इस तरह से, जो इसका सिंबल होता है वो इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि ए बी, ए बी के ऊपर मैंने क्या लगाया, एरो लगाया, एरो का साइन जो किया मैंने इधर भी किया और ऐसे भी किया, तो इसका मीन्स है कि ये इधर भी जा सकती है और लेफ्ट में भी जा सकती है और राइट में भी जा सकती है, किधर भी हम कितना भी इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहां तक समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि टाइप्स ऑफ लाइन, क्या, टाइप्स ऑफ लाइन, लाइन के प्रकार। तो लाइन के प्रकार देखेंगे, यहां तक समझ में आया होगा। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस। तो टाइप्स ऑफ लाइन क्या रहेगा भाई हमारा, यहां पर लिखो टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन। तो कितने, यानी टाइप्स ऑफ लाइन कितने टाइप्स की होती है लाइंस हमारी, लाइंस ये जो होती है हमारी 5 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है भाई, 5 टाइप्स की होती है। अब जैसे फर्स्ट नंबर पर क्या आता है, नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट है, नंबर फर्स्ट बोला जाता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये पहली नंबर हो गया। नंबर दूसरा, नंबर सेकंड क्या रहेगा, इंटरसेक्टिंग हो गई। इसमें आ जाता है, नंबर सेकंड में आता है कौन करंट लाइन। क्या, कौन करंट लाइन, नंबर सेकंड क्या हो गया, कौन करंट लाइन हो गया। नंबर थर्ड आएगा हमारा, नंबर तीसरे नंबर पर क्या आएगी, ये कौन करंट लाइन हुई। अब इसके बाद आती है हमारी पैरेलल लाइन। क्या आती है भाई, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन हो गई। नंबर फोर्थ, नंबर फोर्थ क्या आएगी, परपेंडिकुलर लाइन। क्या आएंगी, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। ये नंबर फोर्थ हो गई, परपेंडिकुलर लाइन। अब नंबर फिफ्थ रहेगा, फिफ्थ, नंबर फिफ्थ क्या रहेगा, नंबर फिफ्थ रहता है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। क्या, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ये 5 लाइंस हो गई हमारी। कितनी लाइंस हो गई, 5 लाइंस हो गई। नंबर फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, नंबर दूसरा है हमारा कौन करंट लाइन, नंबर तीसरा है पैरेलल लाइन, नंबर चौथी है कौन सी है भाई, परपेंडिकुलर लाइन, और नंबर पांचवी कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ तक 5, यानी कि ये क्या हो गए हमारे टाइप्स ऑफ लाइन हो गए। तो अब मैं इनके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, कंकरेंट लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। अब आगे देखेंगे इसके बारे में। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं जानूंगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, तो नंबर फर्स्ट पॉइंट लिखा जाएगा क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन भाई। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होंगी, जब कोई दो लाइन किसी एक पॉइंट पर आप आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कट करती हैं, तो उसे उन लाइनों को क्या बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा आपसे। मान के चलो मैंने ए बी, ये एक ए बी लाइन हुई और एक क्या हुई हमारी सी डी। क्या हो गई भाई, सी और ये डी। तो एक पॉइंट ओ पर क्या कर रही है, आपस में एक दूसरे से मिल रही है, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब जब नंबर दूसरा, नंबर सेकंड पर क्या आती है हमारी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। दूसरे पर आती है कॉनकरेंट लाइन। क्या, कौन करंट लाइन, कौन करंट लाइन।
कौन करंट लाइन क्या होगी भाई, कौन करंट लाइन क्या होती है, यानी कि ऐसी लाइन जिस पर एक ही पॉइंट पर तीन या तीन से अधिक एक पॉइंट पर क्या करती है, वो कट करती है। जैसे तीन लाइन या तीन से अधिक लाइन आ जाए, मान के चलो ए बी सी, क्या जैसे कि मैंने एक पॉइंट खींचा, एक दो और ये तीन, तो यहाँ ये ओ पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे ए बी सी डी ई एफ। अब ये ए पॉइंट ओ पॉइंट पर मिली, तीन लाइन थी मैंने, कौन कौन सी थी, ए बी लाइन, सी डी लाइन और ई एफ लाइन। तो यहाँ ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पॉइंट पर। अब इन सभी को क्या बोलूंगा मैं, कौन करंट लाइन बोलूंगा। यानी कि ध्यान रखना कि जैसे तीन हमारी, मान के चलो ये यमुना नदी हो गई, ये गंगा हो गई और ये क्या हो गई हमारी सरस्वती हो गई। तो ये कहाँ मिलती है, संगम है एक तरह का, मान के चलो ये इनका कौन करंट लाइन का मतलब क्या है कि संगम, तीन नदियों का या तीन से ज्यादा नदियों को एक जहां पर संगम होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कौन करंट लाइन बोलेंगे। समझ में आया ना, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, नंबर सेकंड हो गई हमारी क्या, कौन करंट लाइन। अब इसके बाद आती है हमारी क्या, इसके बाद आती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होंगी, ये रफ कर दूंगा आगे। अब देखो नंबर थर्ड पर आती है क्या, नंबर तीसरे नंबर पर आती है पैरेलल लाइन। क्या, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, ऐसी दो लाइन, ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कहीं पर एक दूसरे को कट ना करें। कहीं पर भी मैं इनको कितना भी बढ़ा लूं तो ये जो इनके बीच की डिफरेंस है, बीच का जो डिस्टेंस है, बीच का क्या, बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर मान के चलो 5 है तो यहाँ पर भी कितना होगा, ये 5 ही रहेगा। ये नहीं कि यहाँ पर कम हो जाए, तो ये नहीं रहेगा। यानी कि जो पैरेलल लाइन है वो क्या है, हमेशा ऐसी दो लाइन जो आपस में एक दूसरे को कहीं पर किसी मिले ना या काटे ना, तो इनको क्या बोलेंगे हम, पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। अब यहाँ तक आया होगा आपकी समझ में, पैरेलल लाइन समझ में आ गई। यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा, चाहे मैं कितना भी इनको मेजर किया जाए, बराबर ही मिलेगा। क्या, बराबर ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल ट्रेन की पटरी, क्या ट्रेन की पटरी भी वो क्या है, एक पैरेलल लाइन है। क्या है, पैरेलल लाइन है। वो आपस में कहीं बार किसी को भी क्या नहीं करती है, कट नहीं करती है। तो ये क्या हो गई हमारी पैरेलल लाइन हो गई। अब पैरेलल लाइन के बाद मैं बात करता हूँ नंबर फोर्थ नंबर पर, फोर्थ नंबर पर पहुंचता हूं। तो फोर्थ नंबर पर क्या आता है, फोर्थ नंबर पर आता है हमारा क्या, यानी कि फोर्थ नंबर पैरेलल लाइन हो गई। अब आता है परपेंडिकुलर लाइन। क्या आती है, परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है भाई, परपेंडिकुलर लाइंस ऐसी दो लाइन जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, पर वो इंटरसेक्ट कितनी डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। वो इंटरसेक्ट जब करती हैं तो वो आपस में एक दूसरे 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। जैसे यहाँ पर मान के चलो ये ए बी लाइन हुई और दूसरी आ गई हमारी सी डी। क्या हो गई, सी डी। अब ये इंटरसेक्ट किया ओ पॉइंट पर, कहां पर किया, ओ पॉइंट पर किया। जब ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो ये इन दोनों के बीच का जो एंगल बना वो कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का एंगल बन गया। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। यहां तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद परपेंडिकुलर लाइन हो गया। अब इसके बाद जो नंबर फिफ्थ नंबर पर बची है हमारी, फिफ्थ नंबर पर क्या है हमारी, कौन सी लाइन है भाई, ट्रांसवर्सल लाइन। नंबर फिफ्थ, नंबर फिफ्थ पर क्या है हमारी, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो नंबर फिफ्थ पर क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, अब देखो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है भाई, ट्रांसवर्सल लाइन जैसे कि मैंने दो लाइन खींची, ये दोनों लाइन हमारी कैसी है, या तो परपेंडिकुलर यानी पैरेलल लाइन भी हो सकती है, और ये जब दो लाइन पैरेलल लाइन है इनको कोई तीसरी लाइन क्या कर दे, तीसरी लाइन आके इनको क्या करे, किसी अलग अलग पॉइंटों पर क्या कर दे, कट करे। जैसे यहाँ पर मान के चलो ये ओ पॉइंट है, यहाँ पर पी पॉइंट है, तो अलग अलग पॉइंटों पर क्या किया, इनको कट किया। तो ये जो लाइन है हमारी एल, ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी हमारी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। यहां तक आया होगा आपकी समझ में। तो एक बार मैं दोबारा से जो जितना भी मैंने कराया है मैं उसको रिवाइज कर रहा हूं, उसका रिपीट कर रहा हूं, जैसे कि सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने लिया था कि ज्योमेट्री।
तो ज्योमेट्री में बोला गया था कि फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन होते हैं? यूक्लिड होते हैं। कौन? यूक्लिड जी होते हैं। आगे फिर बोला था मैंने, पॉइंट के बारे में बताया था कि पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। क्या बताया था? अ पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। तो यहां तक यानी कि जो पॉइंट था हमारा, इसके मैंने टाइप्स बताए थे। पॉइंट कितने टाइप्स के होते हैं? पॉइंट हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? कॉलिनियर पॉइंट्स, और दूसरा पॉइंट था हमारा जो कि नॉन कॉलिनियर। कॉलिनियर क्या होते हैं? कॉलिनियर जो कि एक ही सीधी रेखा में मिलेंगे, उनको क्या बोला जाएगा बेटा? कॉलिनियर पॉइंट्स बोला जाएगा। क्या? एक सीधी रेखा में पॉइंट आए, उनको क्या बोला जाएगा? कॉलिनियर। फिर उसके बाद बात करता हूं मैं कि नॉन कॉलिनियर। नॉन कॉलिनियर क्या था? कि वो सीधी रेखा में ना होकर टेढ़े मेढ़े हो, उनको क्या बोला जाता है? नॉन कॉलिनियर पॉइंट बोला जाता है। अब फिर मैंने उसके बाद पढ़ाया आपको, क्या पढ़ाया? उसके बाद पढ़ाया मैंने लाइंस पढ़ाई। क्या पढ़ाई बेटा? लाइंस पढ़ाई। लाइन क्या होती है? अ लाइन इज अ मेड अप ऑफ इनफाइनिट, मेड अप ऑफ इनफाइनिट ऑफ पॉइंट, इनफाइनिट पॉइंट्स। तो ये क्या है हमारा? लाइंस थी। क्या थी बेटा? लाइंस थी। तो लाइंस के बारे में बताया था कि लाइन क्या होती है? नो एंडिंग पॉइंट होता है। लाइन क्या होती है बेटा? नो एंडिंग पॉइंट होता है, जिसमें कोई, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, उसको हम लाइन कहते हैं। या फिर नो डेफिनिट लेंथ, उसकी कोई निश्चित लेंथ नहीं होती है। और उसके बाद बताया था मैंने कि नो थिकनेस या नो ब्रेथ, कोई कुछ नहीं होता है, ना तो उसकी कोई ब्रेथ होती है और ना ही मोटाई होती है। आगे फिर मैंने बताया था कि उसकी जो टाइप्स ऑफ लाइंस बताई मैंने, टाइप्स ऑफ लाइंस। तो टाइप्स ऑफ लाइंस मैंने कितनी बताई बेटा आपको? 5 टाइप्स की बताई। कितनी टाइप्स की बताई बेटा? 5 टाइप्स की। तो 5 टाइप्स के कौन कौन से थे? नंबर फर्स्ट था हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, नंबर सेकंड थी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, नंबर सेकंड थी हमारी कॉन्करेंट लाइन, और नंबर थर्ड थी हमारी क्या थी? परपेंडिकुलर लाइंस, और नंबर फोर्थ थी हमारी परपेंडिकुलर लाइंस, और नंबर फोर्थ जो थी वो पैरालाइंस, और इसके बाद जो नंबर फिफ्थ है वो क्या है? हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। 5 लाइन बताई। अब यहां तक जो मैंने पढ़ा, ये आपकी समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आगे वाली जो वीडियो आपको, नई वीडियो में अब यहाँ से आगे पढ़ाएंगे हम। आज हमारी ज्यादा वीडियो जो है लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इतना ही कम कम पढ़ेंगे, पर अच्छा पढ़ेंगे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।